दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके में। तो दोस्तों जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे भर्ती 2025 में अब जो वैकेंसी आने वाली है और जो अभी वैकेंसी चल रही है उसी की प्रक्रिया में सुधार के तहत रेलवे रिफॉर्म यानी कि रेलवे बोर्ड से 5 मांगे जो कि एसएससी के अंदर जैसा कि हुआ था एसएससी रिफॉर्म, जो कि सभी टीचर्स ने मिलकर ये स्टेप लिया था और बहुत अच्छा प्रोटेस्ट इसमें किया था और सफलता भी हासिल की थी। उसी की तर्ज पर अब रेलवे बोर्ड से 5 मांगे हैं जो कि की जाएगी। अब सुधरेगा रेलवे और ये महा ट्विटर कैंपेन है, अभी ये शुरुआत है तो आगे बहुत अच्छा होने वाला है। सभी टीचर्स मिलके साथ आए हैं तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी के अंदर इतनी चीज़ें हो गई थी कि बहुत जो पानी है बिल्कुल सर से ऊपर चढ़ गया था। तो फिर क्या हुआ था आपको पता है, सभी जो टीचर्स हैं, सभी जो रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं, उन्होंने एक फ़ैसला किया था और सभी एक साथ आए थे और वो एसएससी के पास गए थे, अपनी बातें रखी थी और एसएससी ने भी जो सारी मांगे हैं वो मानी और उनको झुकना पड़ा, क्योंकि यार ये छात्रों का भविष्य होता है। ठीक है, बहुत गरीब तबके के लोग हैं जो तैयारी करते हैं और ख़ास करके आपको पता है रेलवे के अंदर आईटीआई वाले बच्चे, ठीक है, आईटीआई वाले बच्चे बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, 30-40 हज़ार रुपये में कोर्स होता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। तो वो कोर्स करके आते हैं, कोई अपनी ज़मीनें बेचता है, कोई ई रिक्शा चलाता है, किसी का भाई क्या करता है, ऐसे ऐसे करके ये बच्चे आईटीआई करते हैं और फिर जाके रेलवे की ये तैयारी करते हैं। तो इतना लंबा टाइम भी ये रेलवे की प्रक्रिया में लगा देते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई 28 साल में कोई तैयारी कर रहा है तो उसके 2 से 3 साल तो ये ऐसे ही लगा देते हैं, वो 31-32 का हो जाता है। अब इतना बूढ़ा होकर कोई आदमी नौकरी करेगा तो आप फिर उसको बोलते हो नहीं यार तुम्हारी तो एज हो चुकी है, अब कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है, मतलब कि 6 साल में इन्होंने क्या किया ऐसा? जो भी अभी रेलवे के एग्ज़ाम्स हुए हैं, कोई एग्ज़ाम्स कैंसिल हुआ है, किसी में क्या हो गया, किसी में क्या दिक्कत, कहीं कंप्यूटर ढंग से काम नहीं कर रहा, कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है, कहीं पंखे की व्यवस्था नहीं है। तो मतलब ये क्या मजाक चल रहा है? तो इसी की तर्ज पे सभी टीचर्स हैं वो साथ में आए हैं और महा विशाल ट्विटर कैंपेन है जो कि चलने वाला है 4 जुलाई 11 बजे से। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, विशाल ट्विटर कैंपेन है। इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं वो रखी जाएगी। तो पहली मांग है रेलवे कैलेंडर, जो जारी तो कर दिया बट फॉलो की बात आती है तो हम भूल जाते हैं कि हमने रेलवे कैलेंडर जारी भी किया था या नहीं किया था। फिर आता है सबसे बड़ा मुद्दा ग्रुप डी वैकेंसी इंक्रीज़, जो कि होनी चाहिए थी, इतने टाइम बाद वैकेंसी आई है और उन्होंने क्या दिया, सिर्फ 32,000 वैकेंसी मिनिमम। इसके अंदर 1 लाख वैकेंसी आनी चाहिए थी। और क्यों नहीं आनी चाहिए यार, इतने पद तो खाली पड़े हैं। ये रेलवे की सेफ्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रेलवे की सेफ्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है तो क्या फिर ये क्या रिपोर्ट निकल के आती है कि स्टाफ की कमी, कभी किसी को क्या हो जाता है, कभी किसी को क्या नहीं हो जाता है। रेलवे में स्टाफ की कमी है, सबको पता है। रेलवे वेटिंग लिस्ट, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे वेटिंग लिस्ट है वो भी इनसे मांग की जाएगी कि आप वेटिंग लिस्ट निकालिए, जो कि इन्होंने ख़त्म किया था वापस से मांग की जाएगी कि वेटिंग लिस्ट आप निकालिए। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया एग्ज़ाम सेंटर पर कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं पे धांधली हो रही है, कहीं पे क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में भी न्यूज में भी आया हुआ है तो उसके भी बात हम करेंगे। इसके बाद धांधली के खिलाफ शिकायत, अब मैं बताता हूँ आपको क्या बात है। देखिए, ये पहले आप ध्यान रखिए कि 11 बजे 4 तारीख को 11 बजे आप सभी को तैयार रहना है लड़ाई लड़ने के लिए। लड़ाई लंबी चलने वाली है। हाँ, हमने काफ़ी ट्विटर कैंपेन किए हैं, सभी टीचर्स ने ट्विटर कैंपेन किए हैं, लेकिन इस बार हमारी लड़ाई है वो हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और बिल्कुल जो कि सही तरीके से इसको हम शुरू से करेंगे। तो जो हैशटैग है वो रहने वाला है हैशटैग रेलवे रिफॉर्म, ये आपका हैशटैग रहने वाला है। इसी के तहत आपको जो है ट्वीट्स करने हैं। अब देखिए यहाँ पे 20-20 लाख में पास करने की हुई थी डील। अब आप देख लीजिए, अगर 20-20 लाख में लोको पायलट परीक्षा में धांधली,
20-20 लाख में पास करने की डील हुई है। चलो ये तो इनके नज़र में आ गया। अब कोई भी ऐसे सेंटर होंगे जहाँ पे क्या ये नहीं हुआ होगा? बिल्कुल, मतलब कि ये चीज़ें हुई हैं। मतलब कि आजकल तो अब मेरे को लग रहा है कि ऐसा ही हो गया है कि पैसा फेंको और नौकरी ले लो, ठीक है? क्योंकि यार हमको तो क्या पता, जब आप टेक्नीशियन का मुद्दा देखो यार, तब आरआरबी चेयरमैन उसमें लिप्त हैं, तो क्या गारंटी कोई किसी बात की ले सकता है कि क्या धांधली नहीं होएगी? तो डेफिनेटली धांधली होती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसा लिप्त होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसा जो है न्यूज़ निकल के आई थी। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है और ऐसा होना चाहिए था। सभी टीचर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ जो साथ में आए, और सभी छात्रों को एकजुट होना है। ये वो टाइम नहीं है कि आईटीआई लागू हो, आईटीआई लागू नहीं हो, सभी को एक मंच पे हमें साथ में आना है। क्योंकि रेलवे क्या करता है, रेलवे ने तो हमें पहले ही बांट दिया, आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई। उसका जो वो बांटो और राज करो वाली जो राजनीति थी, उसने उसको फॉलो किया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक साथ आना है। सभी टीचर्स एक साथ आए हैं तो सभी छात्रों को भी एक साथ आना होगा, और हमें 4 जुलाई को 11 बजे लगातार ट्वीट करते रहना होगा। उसके बाद में भी ये लड़ाई है जो कि अभी शुरुआत है, अभी सिर्फ शुरुआत है। बड़े बड़े टीचर्स, मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो एक साथ आए, और एसएससी में भी हमें बदलाव देखने को मिला। तो उम्मीद यही करते हैं कि रेलवे के अंदर भी हमें बदलाव देखने को मिलेगा, और जो हमारे छात्र हैं उनका सपना साकार होगा एक नौकरी के लिए। जो वो इतनी मेहनत करते हैं, 5-5 6-6 साल से एक छोटे से रूम में रहते हैं, तो उनको अपना सपना साकार करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये रहा आपका तो रेलवे कैलेंडर जो कि जारी किया था, लेकिन पूरा अभी तक वो नहीं है। तो ये सारे जो 4-5 पॉइंट है, इन्हीं पे ही अब एक बहुत अच्छी मुहिम है जो टीचर्स ने छेड़ी है। एक बार फिर से सभी को धन्यवाद। और दोस्तों सभी को एक साथ आना होगा, सभी छात्र एक साथ आएँ, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सब एक साथ आएंगे और इस मुहिम में एक साथ जुड़ेंगे। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप पढ़ते रहिए मन लगा के और सपोर्ट करते रहिए। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।